नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाने के लिए 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। कहा, रक्षा तैयारियों में देश बन रहा आत्मनिर्भर। देश में अब तक 97 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगे। राज्य के 10 जिलों में कोरोना के एक भी मामले की पुष्टि नहीं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर जीता आईपीएल का अपना चौथा खिताब। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह स्वच्छ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 011-2397-8046 और 1075 पर फोन करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने कहा है कि 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े सुधार हो रहे हैं। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्लेस किए हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से अनुरोध किया कि वे एक दूसरे के अनुसंधान और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए इस नई यात्रा का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि सभी कंपनियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के साथ काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। देश में अब तक 97 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। उपचार करा रहे लोगों की संख्या 2,03,678 है और यह पिछले 216 दिनों में सबसे कम है। मंत्रालय ने बताया कि उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने की दर अभी 98.07% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद से सर्वाधिक है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें रांची से 3, पूर्वी सिंहभूम से 4 और गढ़वा और पश्चिम सिंहभूम से 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 9 मरीज स्वस्थ होकर वापस घरों को लौट गए हैं। त्योहारों के खत्म होने के बाद राज्य में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। राज्य में 130 सक्रिय मामले इलाजरत हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी घटकर 98.48% पर आ गई है। फिलहाल राज्य के 10 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
सरकार ने चार्टर्ड विमानों से विदेशी पर्यटकों को देश में आने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से चार्टर्ड विमानों से भारत आने वाले विदेशियों को नया पर्यटक वीजा देना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि विदेशी पर्यटकों, उनको भारत में लाने वाले विमानों और लैंडिंग केंद्रों पर अन्य हितधारकों को स्वास्थ्य मंत्रालय से अधिसूचित कोविड मानकों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय को कई राज्य सरकारों और पर्यटन क्षेत्र के कई हितधारकों से पर्यटक वीजा शुरू करने और भारत में विदेशी पर्यटकों को आने की अनुमति देने के अनुरोध मिले थे। गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य, विदेश, नागरिक विमानन, पर्यटन मंत्रालयों और राज्य सरकारों जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया। विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद गृह मंत्रालय ने चार्टर्ड विमानों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को 15 अक्टूबर 2021 से नया पर्यटक वीजा देना शुरू करने का फैसला किया। इस महीने की 24 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। श्री मोदी ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि इस महीने की मन की बात एपिसोड के लिए सभी नमो ऐप पर लिख सकते हैं, @MyGovIndia पर अपने ट्वीट संदेश भेज सकते हैं या फिर 1800-117800 डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग में कमी आना वास्तविकता और तथ्यों से परे है। मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट का प्रकाशन करने वाली एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी करने से पहले समुचित कार्य नहीं किया। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली अवैज्ञानिक है। मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट कोविड महामारी के दौरान समूची आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के बड़े पैमाने पर किए गए प्रयासों की पूरी तरह अनदेखी करती है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी अतिरिक्त राष्ट्रव्यापी योजनाओं को लागू किया है। प्रसार भारती पुराने एनालॉग डीडी स्थलीय प्रसारण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहा है। यह उभरती प्रौद्योगिकियों और नई सामग्री के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है। अब दर्शक दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम फ्री टू एयर सेवा डीडी फ्री डिश पर 150 से अधिक टीवी चैनल मुफ्त में देख सकते हैं। चैनलों में सभी डीडी चैनल और विभिन्न निजी और शैक्षणिक टीवी चैनल शामिल हैं। किसी भी प्रश्न के लिए दर्शक कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 011-2580-6200 पर संपर्क कर सकते हैं। लोहरदगा जिला में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आमजनों को नालसा ऐप के प्रयोग की जानकारी दी गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता।
लोहरदगा जिला में झालसा द्वारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में पैनल अधिवक्ता पारा लीगल वॉलेंटियर्स द्वारा ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। पैनल अधिवक्ता और पीएलवी ने लोगों को नालसा ऐप के उपयोग कैसे किया जाए इसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही ऑन स्पॉट आवेदन भी लिए जा रहे हैं। वहीं डायन बिसाही, बाल विवाह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, सीनियर सिटीजन, प्रोजेक्ट शिशु, शिक्षा, मोटर दुर्घटना, इसके अलावा सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। शिविर में लोगों को बताया जा रहा है कि झालसा के द्वारा लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। सभी ब्लॉक में पैनल अधिवक्ता और पीएलवी कार्यरत हैं। किसी भी तरह की कानूनी जानकारी और सहायता के लिए उनसे संपर्क किया जा सकता। पंपलेटों का वितरण भी किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण पूरे राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। आज से राजधानी रांची समेत हजारीबाग, बोकारो, लातेहार, धनबाद, गिरिडीह, चतरा समेत राज्य के कई उत्तरी तथा मध्य भाग के जिलों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात की संभावना का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए 20 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, वहीं सुबह में हल्की बारिश भी हुई है। दुबई में कल रात खेले गए आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर आईपीएल का अपना चौथा खिताब जीत लिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम 9 विकेट पर सिर्फ 165 रन ही बना सकी। फॉफ डुप्लेसी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। फाइनल मैच में 27 गेंदों में 32 रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल के इस सीजन में 16 मैच में सबसे अधिक 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने में सफल रहे। डुप्लेसी 16 मैच में 633 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रहे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हर्षल पटेल ने आईपीएल के इस सत्र में 15 मैच में 32 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता। इस जीत के साथ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई चौथी बार आईपीएल खिताब जीतने में सफल रही। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने वर्ष 2010, 2011 और 2018 में जीत हासिल की थी। कल दुर्गा पूजा और विजयादशमी के उपलक्ष्य में राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों के कार्यालय में अवकाश था। हमारे श्रोताओं के लिए अखबारों की सुर्खियों का अगला अंक 17 अक्टूबर को सवेरे 9 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाने के लिए 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। कहा, रक्षा तैयारियों में देश बन रहा आत्मनिर्भर। देश में अब तक 97 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगे। राज्य के 10 जिलों में कोरोना के एक भी मामले की पुष्टि नहीं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर जीता आईपीएल का अपना चौथा खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।